ये तो बड़ी अजब चीज है जो इंसानों ने पहले कभी नहीं देखी। चारों तरफ बस बारिश और बिजली कड़क रही है, लेकिन जहां ये दो लोग खड़े हैं वहां सब कुछ उलट पलट हो गया है। सिर्फ यही नहीं, अजब गरीब चीजें एक के बाद एक हो रही हैं। छोटा लड़का एक ट्रक के पास आया और उसने सिर्फ 2 उंगलियों से एक 8 टन का ट्रक उठा लिया। वो हवा में भी उड़ने लगा। और ये सबसे अजब नहीं है, इस घर में जो कुछ भी आप देखोगे वो आपके होश उड़ा देगा। लड़के ने एक प्लास्टिक की बोतल निकाली और उससे फेंक दिया। अगले ही पल बोतल जमीन पर गिरने से पहले गायब हो गई। फिर वो छत से नीचे गिरी। वो बार बार गायब हो रही थी और वापस आ रही थी। ये नजारा सच में हैरान करने वाला था। लड़के ने बोतल उठाई और दोबारा फेंक दी, लेकिन इस बार वो वापस नहीं आई। दूसरी तरफ एक कार थी। अगर कार को फेंका जाता। उस वक्त जैन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये पहले भी हो चुका था जब थॉर मेक्सिको आया था। ये सोचते ही जैन एक्साइटमेंट में हेडक्वार्टर्स पहुंचे गए। अचानक उसके चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। एक मिस्टीरियस फोर्स ने उसे एक अनजान जगह में खींच लिया। जब वो दोबारा घूमी तो उसने एक बड़ा सा पत्थर देखा। उसके अंदर से एक अजब सा लिक्विड बह रहा था। वो क्यूरियस हो गई और पता लगाना चाहा कि ये क्या है, लेकिन उसके अंदर का सब्सटेंस अचानक एक बुरे भेड़िए की तरह जाग उठा। वो अचानक जैन के शरीर में घुस गया। जैन जमीन पर बेहोश हो गई। दूसरी तरफ थॉर ने कुछ टाइम पहले रेनबो ब्रिज को तोड़ दिया था, जिसके कारण 9 किंगडम्स में हलचल मच गई थी। उसे 3 आगे बढ़ने वाले योद्धाओं के साथ बागियों से लड़ना पड़ा। उस वक्त हथौड़ा लिए एक पत्थर का आदमी थॉर पर चिल्लाया। थॉर ने कुछ नहीं कहा। जब उसने हथौड़ा उठाया, उसने दुश्मन को बुरी तरह पीट दिया। इस हथौड़े ने 9 रियल्म्स में जंग बिल्कुल रोक दी। जब वो एसगार्ड वापस आया, उसे हाइमडार से एक बुरी खबर मिली। उसकी गर्लफ्रेंड जैन अर्थ पर गायब हो गई थी। तो थॉर जल्दी से अर्थ पर गया। वो अभी अभी एक मिस्टीरियस स्पेस से वापस आया था, लेकिन जब वो जैन से मिला तो उसने 2 बार उसे देखा। उसने पूछा कि वो 2 साल से गायब क्यों थी, लेकिन जब पुलिस जैन से मिली तो एक तेज लाल एनर्जी ने उसके आसपास के सभी लोगों को उलट पलट कर दिया। थॉर को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से रेनबो ब्रिज को बुलाया और जैन को एसगार्ड वापस ले गया। उसने एक डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाया, लेकिन चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते जब तक ओडिन नहीं आया। जब उसने जैन के शरीर पर लाल सब्सटेंस देखा तो सबको सच पता चल गया। पता चला कि रोशनी आने से पहले डार्क एल्फ मालगेस ने अंधेरे की पावर का यूज करके एक हथियार बनाया था। उसका नाम एथीरियम था। 9 किंगडम्स के पैदा होने के बाद मालगेस ने रोशनी को मना कर दिया और एथीरियम की पावर से अर्थ को दोबारा अंधेरे में डुबाना चाहा। मालगेस को रोकने के लिए थॉर के दादा गोर ने आर्मी को लेकर डार्क एल्फ को हरा दिया और एथीरियम को ऐसी जगह सील कर दिया जहां कोई नहीं जानता था। लेकिन अब एथीरियम दोबारा दिख गया है। इसका मतलब यह भी है कि लंबे समय से सोया हुआ मालगेस जाग गया है। इसलिए जैन उस वक्त बहुत बड़े खतरे में थी। ओडिन ने जैन को अभी के लिए महल में रखने का फैसला किया। उसके साथ ही जाग चुका मालगेस अब काम शुरू कर चुका था। उसने कर्स स्टोन आखिरी योद्धा को दे दिया। उसने उसके साथ मिलकर एथीरियम वापस लेने की कोशिश की। उसने खुद को एक कैदी के रूप में बदल लिया और गॉड डोमेन की जेल में घुस गया, लेकिन वो भी वहां बंद था। वहां लोकी, धोखा देने वाला देवता, भी था। ये वो पत्थर था जो अंडरक्वर ने अपने शरीर से निकाला और तोड़ दिया। उसका शरीर बहुत दर्द में जलने लगा। वो एक पावरफुल कर्स वॉरियर बन गया। उसने जेल तोड़ दी और अपने सामने के गार्ड्स को खत्म कर दिया। फिर उसने सभी कैदियों को रिहा कर दिया। फिर वो उस जेल में आया जहां लोकी कैद था। हालांकि लोकी ने उसकी बात नहीं मानी, फिर भी उसने ओडिन को महल की लोकेशन बता दी। खबर मिलते ही सभी देवता उसे दबाने के लिए इकट्ठे हो गए। थॉर भी जेल में मची हलचल को शांत करने के लिए आया। उस वक्त दरबान हाइमडाल को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो वो पुल पर कूद गया और भागता चला गया। उसने एक खंजर निकाला और हवा में घुसा दिया। एक अनोखा स्पेसशिप तुरंत दिखाई दिया। हाइमडाल के तबाही मचाने के बाद उसने फाइनली इस स्पेसशिप को खत्म कर दिया, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। उसने अपने पीछे अनोखे स्पेसशिप्स देखे। वो मंदिर की दिशा में भागा। हाइमडाल ने जल्दी से मंदिर की प्रोटेक्टिव शील्ड खोली और दुश्मन के स्पेसशिप को महल के बाहर बांध दिया। लेकिन उसे टूटे हुए कीड़े ने एनर्जी के कोर को ढूंढने
और उसे खत्म करने के लिए श्राप दिया था। प्रोटेक्टिव शील्ड भी तुरंत गायब हो गई। डार्क आर्मी इस तरह मंदिर में घुस गई। उन्होंने हाईटेक हथियार और स्पेस टाइम गार्ड्स पकड़ रखे थे। कुछ ही सेकंड्स में अनगिनत गार्ड्स एक ही झटके में खत्म हो गए और मालकाइट ने भी कोर को सफलतापूर्वक ढूंढ लिया। लेकिन सभी देवताओं की मां का नाम बेकार नहीं था। बादल में तैरने की ट्रिक से उसने मालकाइट को दीवार के कोने तक पहुंचा दिया, लेकिन एक पावरफुल कर्स वॉरियर के सामने वो भी कुछ नहीं कर पाई। मालकाइट कोर के पास आया। उसने टायरेंट के साथ उसे वापस लेने की कोशिश की। अनएक्सपेक्टेडली उसके सामने वाला कोर क्वीन द्वारा बनाया गया एक इल्यूजन था। मालकाइट गुस्से में आ गया। उसके सबऑर्डिनेट्स ने रानी को बेरहमी से मार दिया। जैसा कि सब जानते हैं, लोकी अपने भाई को पूरी ताकत से मार सकता था, लेकिन सभी देवताओं की मां की मौत ने लोकी को गहरी सेल्फ ब्लेम में डाल दिया। जब थॉर ने कैद लोकी को ढूंढा तो लोकी ने छुपाने की बहुत कोशिश की, फिर भी थॉर ने उसे एक्सपोज कर दिया। लोकी एक फॉस्टर सन था। हालांकि उसे उसके पिता ओडिन ने पहचाना नहीं था। उसकी मां ने उसे बचपन से ही बहुत प्यार किया था। अपनी मां के मरे जाने की खबर सुनकर लोकी बहुत गुस्से में आ गया, लेकिन अब थॉर उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहता था। चूंकि मालकाइट भाग गया था, थॉर ने अपने पिता से मदद मांगी। उसने उम्मीद की कि वो तलवार ले और डार्क एल्फ पर हमला करे। जब दुश्मन ने तलवार में से एथिलाइट स्टोन निकाला तो उसने मौके का फायदा उठाया और उसे तोड़ दिया। लेकिन ओडिन ने सोचा कि जब मालकाइट को एथिलाइट स्टोन मिल जाएगा तो उसकी ताकत नेचुरली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर थॉर ने गलती की तो पूरा यूनिवर्स एक डिजास्टर का सामना करेगा। लेकिन मंदिर का डिफेंस सिस्टम वॉर के श्राप से टूट चुका था। अगर दुश्मन ने दोबारा हमला किया तो मंदिर को दोबारा नुकसान होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, थॉर फिर भी ओडिन का फेवर नहीं जीत पाया। यहाँ तक कि रेनबो ब्रिज भी बंद कर दी गई थी। अगर बाहर जाना है तो रास्ते से जाना होगा, और इस रास्ते को सिर्फ लोकी जानता था। अपनी माँ का बदला लेने के लिए दोनों भाई दोबारा एक साथ लड़े। हो सकता है लोकी बहुत दिनों से बंद था। जब से वो बाहर आया, उसकी जुबान उसके मरे हुए रूममेट की जुबान से टक्कर ले सकती थी। पहले उसने खुद को एक गार्ड में बदल लिया, फिर वो चलता गया और थॉर को एक फीमेल डांसर में बदल दिया। अंत में वो भी एक डांसर बन गया। थॉर इतना गुस्से में था कि उसने उसे हथकड़ी लगा दी। अपने टीममेट्स के कवर में दोनों ने लैंटर्न्स लेकर मालकाइट द्वारा छोड़े गए रेनबो ब्रिज तक गए। थॉर के 1-on-1 ऑपरेशन के बाद रेनबो ब्रिज सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया, लेकिन पीछे के गार्ड्स ने भी उनका पीछा किया तो एक तेज छेद शुरू हो गई। थॉर अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने लोकी को स्पेसशिप से धक्का दे दिया और खुद भी अपने कंधे से कूद गया। पता चला कि वंडर ने उनका स्वागत करने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। लोकी ने स्पेसशिप को एक पहाड़ी की तरफ चलाया। एक छोटी सी जगह से गुजरने के बाद तीनों सफलतापूर्वक डार्क वर्ल्ड में पहुंच गए और मालकाइट को भी एक तेज फोर्स का एहसास हुआ। जल्दी ही वो मिल गए, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि लोकी अभी अभी अनलॉक हुआ था और उसने सीधे थॉर को चाकू मार दिया। थॉर ने हथौड़ा बुलाना चाहा, लेकिन लोकी ने उसकी बाईं बांह वहीं काट दी। फिर लोकी ने उसे मालकाइट को दे दिया। उसने कहा कि उसकी एक ही शर्त है कि वो आसा डोमेन की तबाही देखे। फिर मालकाइट एथिलीन को एब्जॉर्ब करने लगा। थॉर का शरीर पूरी तरह से शीशे का बनने के बाद थॉर ने तेज आवाज में चिल्लाया और उसकी बांह वापस नॉर्मल हो गई। पता चला कि सब कुछ लोकी ने बनाया था। थॉर ने थंडर की पावर निकाली और एथिलीन को खत्म करने की कोशिश की। डॉट धूल हटने के बाद लाल पत्थर ऊपर तैरने लगा। दोबारा बनने के बाद वो मालकाइट के शरीर में घुस गया। वो घूमा और चला गया। उसने कर्सड सोल्जर और कुछ सबऑर्डिनेट्स को दोनों की मदद के लिए छोड़ दिया। कर्सड सोल्जर ने थॉर को 800 मीटर गहरी खाई में फेंक दिया और उसके बगल में रखा बड़ा पत्थर सीधे उस पर फेंक दिया। थॉर को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वो जवाब नहीं दे पाया। वो बस जमीन पर पड़ा रहा और दुश्मन उस पर हमला करता रहा। उस वक्त लोकी ने अचानक पीछे से हमला किया। कर्सड सोल्जर जो घूमा था, उसने तुरंत लोकी को अपनी बाहों में भर लिया। इस तरह दोनों एक साथ मर गए। लोकी की मौत से थॉर बहुत दुखी हुआ, लेकिन सबसे पहला काम मालकाइट को रोकना था। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि दोनों यहीं फंसे हुए थे और निकल नहीं सकते थे। उस वक्त जैन का सेल फोन अचानक बजा। दोनों को वो कार की चाबी मिल गई जो उन्होंने पहले खो दी थी। वो वहीं गायब हो गए और अर्थ पर वापस आ गए। डॉ
एरिक से मिलने के बाद उन्होंने काउंटर मेजर्स पर बात करना शुरू किया। पुराने लोगों द्वारा छोड़े गए क्लूज के हिसाब से उसने मैप पर मीटिंग पॉइंट ढूंढा और समुद्र के दूसरी तरफ एक इनविजिबल क्रीचर धीरे धीरे दोबारा दिखाई दिया। जैसे ही एलिवेटर धीरे धीरे नीचे उतरा, मालकाइट स्पेसशिप से बाहर निकला। जब 9 रियलम्स ओवरलैप होंगे तो यूनिवर्स दोबारा अंधेरे में डूब जाएगा। उस वक्त एक देवता जैसा आदमी आसमान से नीचे उतरा। मालकाइट, जिसके पास एथेरियस का नाम था, उसने थॉर को सिर्फ एक मूव में जमीन पर पटक दिया। हालांकि दुश्मन के मूव्स थोड़े पागलों जैसे लगते थे, थॉर को उनसे बस खुजली हो रही थी। थॉर ने अपना हथौड़ा उठाया और उतरते ही बिजली की पावर का यूज किया। उसने मालकाइट को लगभग उसके होम टाउन वापस भेज दिया। उस वक्त सिर्फ 8 मिनट बचे थे मीटिंग पॉइंट के लिए। जैन ने मौके का फायदा उठाया और इंस्ट्रूमेंट का यूज करके बहुत सारे दुश्मनों को ट्रांसफर कर दिया और स्पेस फोल्डिंग भी दिखाई दिया। जब दोनों तेज लड़ाई कर रहे थे, डार्क वर्ल्ड अगले ही पल वहां ट्रांसफर हो गया। फिर वो रियल वर्ल्ड वापस आ गए। वो अलग अलग टाइम और स्पेस के बीच यात्रा करते रहे। इससे थॉर का हथौड़ा और भी पावरफुल हो गया। यहाँ तक कि जायंट किंगडम के ठंडे सोल्जर्स को भी अर्थ पर भेज दिया गया। लेकिन थॉर के बिना गॉड हैमर वो सबवे स्टेशन पर चला गया। उसके पास सबवे लेकर बैटलफील्ड वापस जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन उस वक्त हेवेनली यूनियन अपने पीक पर पहुंच चुका था। मालकाइट ने अपने हाथ उठाए और एथेरियस को 9 रियलम्स में छोड़ना शुरू कर दिया। उस वक्त पूरा यूनिवर्स राख में बदल जाएगा। मालकाइट को रोकने के लिए थॉर अकेला इंस्ट्रूमेंट के साथ तूफान में घुस गया। उसने इंस्ट्रूमेंट को मालकाइट पर फेंक दिया। जब जैन ने बटन घुमाया, उसकी दायां बांह गायब हो गई। जैसे ही थॉर ने इंस्ट्रूमेंट को अपने हाथ में पकड़ा, गॉड हैमर भी उसी वक्त बुलाया गया। जैन के को-ऑपरेशन से जैन ने सफलतापूर्वक मालकाइट को डार्क वर्ल्ड वापस ट्रांसफर कर दिया। जब वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था, उसका नॉन ट्रांसमिटर भी यहीं भेज दिया गया। क्राइसिस फाइनली सॉल्व हो गया। फिर थॉर गॉड डोमेन वापस आ गया। वो गॉड डोमेन का थ्रोन छोड़ना चाहता था और जैन के साथ अर्थ पर रहना चाहता था। अनएक्सपेक्टेडली ओडिन ने थॉर की रिक्वेस्ट मान ली। लेकिन जब थॉर चला गया, थ्रोन पर बैठा ओडिन अचानक लोकी की रियल बॉडी बन गया।